बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। एक बड़ी खबर से बड़े बड़ों की चीखें निकल गई। खेल खत्म। जुबैर उमर ने नवाज शरीफ के लिए डरावना ख्वाब साबित हुए हैं। ख्वाजा आसिफ की नई वारदात क्या है? 8 बड़े इस्तीफों की तैयारी। ये बड़े 8 इस्तीफे कौन से हैं? ये तमाम खबरें और साबर शाकर की बड़ी खबर इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस की जाएगी। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे जो नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। मजीद आगे बढ़ने से पहले मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। मैं थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है लेकिन इसके बावजूद भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। खबर कुछ यूं है कि खेल खत्म हो चुका है नवाज शरीफ का। जुबैर उमर को नवाज शरीफ ने अपना तर्जुमान बनाया था। ना सिर्फ नवाज शरीफ ने बल्कि मरियम नवाज शरीफ की तरफ से और नवाज शरीफ की तरफ से तर्जुमान बनाया गया था। और इस टाइम जो जितने भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो जुबैर उमर को पता है और जुबैर उमर को ये भी पता है कि नवाज शरीफ क्या ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं और क्या क्या उन्होंने किया। जुबैर उमर क्यों मिलने के लिए गए थे और आर्मी चीफ के साथ क्या हुआ था, बाद में तमाम तर बातें किस तरह और किस एंगल पर चली, वो खबरें आप यकीनन सुन चुके होंगे। अब जो नई खबरें आई हैं और जो नई एक खबर चलकर आई है और वो खबर डायरेक्टली नवाज शरीफ के साथ बिलोंग करती है। हुआ यूं था कि नवाज शरीफ ने जब डायरेक्टली जनरल कमर बाजवा और DGISI जनरल फैज हमीद के ऊपर बाकायदा तौर पर जब इल्जाम लगाए, जब उन्होंने फौज को टारगेट किया, तो उसके बाद नवाज शरीफ ये कहते थे कि मेरे पास ज़हीरुल इस्लाम को उन्होंने टारगेट किया और नवाज शरीफ ये कहते थे कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं और जब भी कहेंगे तो मैं सबूत जो है वो सबके सामने रख दूंगा कि इन्होंने किस तरह मेरे ऊपर प्रेशर डाला और किस तरह इमरान साहब की हुकूमत बनी। इस तरह का कहना था नवाज शरीफ का। लेकिन नवाज शरीफ के इस बयानी के बाद मीडिया बार बार पूछ रहा था कि नवाज शरीफ के पास आखिर किस किस्म के सबूत मौजूद हैं, वो सबूत कब तक पेश करेंगे या मरियम नवाज शरीफ साहिबा कब तक वो सबूत पेश करेंगी। तो ये बातें मीडिया में गर्दिश कर रही थी। इवेंचुअली ये हुआ है कि किरण नाज जो कि प्रोग्राम करती हैं, किरण नाज के प्रोग्राम में जुबैर उमर आए हुए थे। किरण नाज ने उनसे सवाल पूछा कि नवाज शरीफ के पास कौन से ऐसे सबूत हैं और कब वो पेश करेंगे, जिस पर जो जुबैर उमर है वो मुकर गए। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के बयानिए के सबूत हैं। कौन से सबूत हैं? एंकर सबूत किस चीज के? सबूत हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। जुबैर उमर कहते हैं हमारे पास, यानी कि मेरे पास, नवाज शरीफ के पास, मरियम नवाज शरीफ के पास कोई सबूत नहीं है। नवाज शरीफ ने एक सियासी जलसे में सियासी बात की, इसके लिए कोई सबूत नहीं है हमारे पास। मोहम्मद जुबैर ने नवाज शरीफ के बयान को सियासी करार दे दिया। यहां से नवाज शरीफ का भांडा फूट जाता है। नवाज शरीफ ने सियासी बयान दिया। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए और सियासत को दाव लगाने के लिए, बल्कि उन्होंने इस सियासत को चमकाने के लिए उन्होंने ये किया कि मुल्क को दाव के ऊपर लगा दिया। इस बयाने के बाद किस तरह नवाज शरीफ के आगे पीछे से बंदे उनका साथ छोड़ गए, कादर नौज ने किस तरह साथ छोड़ा, सनाउल्लाह ज़हरी ने किस तरह साथ छोड़ा, तमाम तर बातें आपकी आंखों के सामने है। और इसी बयान की वजह से, नवाज शरीफ के इसी बयान की वजह से इमरान साहब कहते हैं कि तुम तो वही बात कर रहे हो जो इंडिया कर रहा है। नवाज शरीफ का ये बयान सियासी था, ये लोग सियासी हैं और फौज ये कहती है कि हमारा सियासत में कोई तल्लक नहीं है। इससे बाद अगली बड़ी खबर की जानब पड़ते हैं कि ख्वाजा आसिफ की नई वारदात क्या है, 8 बड़े इस्तीफों की तैयारी क्या है। पाकिस्तान के एक सीनियर एंकर हैं आरफ अमीर भट्टी साहब, उनकी तरफ से एक दावा चलकर आया। वो खबर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा नवाज शरीफ का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं। सीनियर साफी आरफ अमीर भट्टी का तहलका खेज दावा
तफसीलात के मुताबिक तजिया कार आरिफ हमीद भट्टी ने एक निजी टीवी प्रोग्राम में दावा किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसफ, ये उनकी तरफ से अभी वारदात है। ख्वाजा आसफ ने बड़ी वारदात डाली है और इस वारदात की वजह से ख्वाजा साद रफीक, खुर्रम दस्तगीर और राना तनवीर समेत क्लास ए के 8 सीनियर लीगी रहनुमा नवाज शरीफ का साथ छोड़ने वाले हैं और इस्तीफा देने वाले हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत से। और जबकि खुर्रम दस्तगीर ने एक बंदे से ये भी कह दिया कि मियां जो नवाज शरीफ है मेरे ऊपर कोई बड़ा अटैक भी करवा सकते हैं। तो ऐसा दावा था जो खुर्रम दस्तगीर हैं और उनकी तरफ से भी ये दावा किया गया है। अब ये खबर दी है जी आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। देखते हैं कि ख्वाजा सब बड़ी वारदात डालते हैं या नहीं। खुर्रम दस्तगीर और ख्वाजा साद रफीक और राना तनवीर जैसे जो बड़े अरकान हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, तमाम चीजें, क्या वो इनका साथ छोड़कर जाते हैं या ये खबर भी आरिफ हमीद भट्टी की उस खबर जैसी ही साबित होगी जिस तरह उन्होंने खबर दी थी कि जुल्फी बुखारी जो है वो अब पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं, भाग गए हैं, फरार हो चुके हैं, अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो फिर वापस आ गए। देखते हैं कि ख्वाजा आसफ की वारदात के मुताबिक जो उन्होंने खबर दी ठीक साबित होती है या नहीं। अब बढ़ते हैं कि एक बड़ी खबर ने बड़े बड़ों की चीखें निकाल दी। पीडीएम का सफाया हो चुका है। पीडीएम से एएनपी की कल मुलाकात हुई थी। एएनपी के जो सीनियर रहनुमा है उनकी मुलाकात हुई थी। वफाकी वजीर दाखिला के साथ एजाज शाह के साथ मुलाकात हुई थी। वहां पर परवेज खान खट्टक भी मौजूद थे। परवेज खान खट्टक ने जंगी तरीन हाथ से माफी मांग ली कि मैंने आपको छोटा कुक्का, ये मेरी स्लिप ऑफ टंग थी। इसके बाद जो तमाम तर चीजें एएनपी के साथ उनके जितने भी तहफात थे और जो इनके आपस में यानी कि एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, चढ़ाइयां कर रहे थे, उसके ऊपर भी जो वफाकी वज़ीर दाखिला है एजाज शाह ने एएनपी से माफी मांग ली, एएनपी ने एजाज शाह से माफी मांग ली। यूं ये हुआ कि जो 11 जमाती थे पीडीएम की, तो उसमें से एएनपी अब विड्रॉ कर दी है। अब जो एएनपी है वो पीडीएम के इत्तेहाद का, अलायंस का हिस्सा नहीं है। साबर शाकर ने एक और बड़ी खबर दी है जो खबर रिलेट कर रही है बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान से। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। और वो खबर कुछ यूं है कि आसिफ अल जरदारी ने, साबर शाकर ने और जो चौधरी गुलाम हुसैन है उन्होंने बड़ी खबर दी है। वो कहते हैं कि आसिफ जरदारी ने जियाउद्दीन अस्पताल में 2 मुअज्जिन से मुलाकातें की हैं और उन्होंने आसिफ जरदारी से पूछा कि क्या आप नून लीग की तरह उनके बयानी के साथ खड़े हैं या नहीं। तो उसके बाद जो आसिफ जरदारी की तरफ से एक मैसेज मिला है और वो मैसेज ये मिला है कि हम नून लीग के बयानी के साथ नहीं खड़े और इस वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी और जो हम हैं यानी कि पीपल्स पार्टी जो है वो किसी किस्म के साथ, किसी किस्म और किसी तौर के ऊपर फौज के साथ किसी किस्म का कोई जिस तरह नून लीग ने किया इस तरह का हमारा कोई इरादा नहीं है और ना ही हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। तो इस बड़ी खबर के बाद मौलाना फजलुर रहमान की, मरियम नवाज शरीफ की और जो नवाज शरीफ हैं उनकी इन तमाम लोगों की सियासत खत्म हो जाती है, तमाम चीजें खत्म हो जाती हैं। तो ये थी अब तक की खबरें, ये थी अब तक की सूरत हाल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने सूरत में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाह मिलो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह जाते दुआ कीजिएगा कि मेरी सेहत जल्द ठीक हो और मैं आपके लिए बहुत जल्द उसी तरह फिर वीडियो ला सकूं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज।